तो देखिए एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इसी में सोलेनॉइड का जो थोड़ा बहुत रह गया था वो इसी में देखेंगे। क्या कहता है एम्पियर्स लॉ, आप बताओ। सर एम्पियर्स लॉ इस चैप्टर का गॉस लॉ के जैसा है। हम्म। क्या होता है उसमें? उसमें बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो हमने वो डी एल लिया था उसके अंदर करंट एलिमेंट में इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन जो कैटेलिस्ट से उसमें करा था गॉस लॉ में, वो उसके इक्वल होता है। क्या था, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनसाइड। अच्छा, अभी आपका वहां पे कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो हाँ, वो आकाश में यही वाला चल रहा है क्या अभी? नहीं नहीं, चल रहा है कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वो मैग्नेट वैग्नेट वाला पोटेंशियल एनर्जी और ये सब वो सब है ना। हाँ, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका सिलेबस तो ये लोग जल्दी खत्म कर देंगे। कब तक खत्म कर देंगे, कब तक बोला है करने को? सर पता नहीं। इस हिसाब से तो आपका सिलेबस जो है काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद से प्रैक्टिस चालू हो जाएगा और फिर। हम्म। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ में बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता था, वैसे इसमें एम्पियर्स लॉ है। और जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे जो क्लोज्ड होता था, हम्म। लेकिन यहाँ पे लूप लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, यहाँ पे जो है ना वो लूप लेते हैं हम लोग। एम्पीरियन लूप बोलते हैं उसको। एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पे हम लोग लूप लेते हैं, ठीक है। और उसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। और तो लूप और सरफेस, सरफेस का मतलब हो गया क्लोज सरफेस, मतलब चारों तरफ से जो बंद हो, पूरा वॉल्यूम जैसा हो गया ना, कुछ बंद जैसा चीज। लूप का मतलब हो गया वायर। लूप का मतलब क्या हो गया? क्लोज्ड बाय। वायर। हम्म। तो लेट अस से कोई भी आर्बिट्ररी क्लोज, मान लो कि इस रीजन में बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं। मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर है I1, ये एक करंट कैरिंग वायर है I2, ये एक I3, ये एक I4, ये एक I5। मान लीजिए आपने कोई एम्पीरियन लूप लिया, कोई सा भी, कोई भी ऐसा आर्बिट्ररी, ये एम्पीरियन लूप लिया आपने। और इसमें आप क्लोज लूप के ऊपर, अब देखो, अब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, तो वी नो कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हम्म। तो अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई तो मैग्नेटिक फील्ड होता होगा। यस सर। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की कोई एक ही डायरेक्शन होती होगी। किसी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन, वो तो एक ही होगा, राइट। हम्म। सो लेट अस से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इधर। लेट अस से B1 होगा कुछ। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे तो अलग अलग डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, कुछ कह नहीं सकते किधर क्या है, राइट। यस सर। तो अगर हम ये लूप का छोटा सा पोर्शन ले लें, बहुत ही छोटा सा पोर्शन, डीएल लेंथ का, तो वहां पे अगर हम बी डॉट डीएल करें। अच्छा, ये डीएल का डायरेक्शन किधर लेना है? टेंजेंट में किधर लेना है, मतलब इधर या इधर, वो कैसे पता चलेगा? या कोई सा ले सकते हैं?
सर ये बी के साथ ही लेते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वहां पर ही डीएल जाएगा। डीएल की डायरेक्शन, अच्छा बी इधर है तो डीएल इधर ही लेना होगा ऐसे। नहीं, उसके ऊपर ही लेना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइन के ऊपर डीएल लेना पड़ेगा। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइन पे डीएल लेते हैं। शायद। डीएल का मतलब है, डीएल लिया जाता है ये लूप पे टेंजेंट, इधर लिया जाता है लूप ये पे टेंजेंट। tangent बनाया है आपने। हाँ लूप, ये टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट किधर होगा, इधर ही होगा, यहाँ पे टेंजेंट इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। तो डीएल जो है वो लिया जाएगा किधर, अलोंग द टेंजेंट टू द वायर, हम्म। इधर लिया जाएगा। along the tangent। अलोंग द टेंजेंट में एरो किधर लेना है, एरो क्लॉकवाइज लेना है एंटी क्लॉकवाइज लेना है, कैसे पता चलेगा क्या लेना है। इधर भी तो ले सकते थे ना ऐसा, सर डीएल 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 किधर लेना है ऐसा डीएल, एरो जहाँ किधर पर लेना है। फील्ड जा रहा हो। हाँ, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह पे है, कहीं पे इधर है कहीं पे इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह है, सब जगह है मैग्नेटिक फील्ड। तो डीएल किधर लेंगे, एरो, एरो जो है वो किधर भी ले सकते हैं, ठीक है। एरो जो है वो, एरो क्या कर सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। हाँ लेकिन वो ऐसा लेना है कि अगर क्लॉकवाइज ले रहा है तो सब जगह क्लॉकवाइज थ्रू आउट द लूप, और एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज थ्रू आउट द लूप। ऐसा नहीं कि आधे पोर्शन में क्लॉकवाइज दिया आधे में एंटी क्लॉकवाइज दिया, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो डीएल जो है, मान लीजिए इधर लिया डीएल हमने, क्लॉकवाइज ले लिया मान लो, यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर होता होगा B2, ये डीएल हो गया। यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इधर होता हो B3, तो अभी डीएल क्लॉकवाइज लिया है तो सब जगह क्लॉकवाइज ही लेंगे। यहाँ पे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इधर होता हो B4, ये डीएल, यहाँ पे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इधर होता हो। तो हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट डीएल निकालेंगे, सभी ये लूप को छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ देंगे, छोटा छोटा पोर्शन डीएल 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 डीएल, और सब जगह पे ये बी डॉट डीएल कैलकुलेट करेंगे थ्रू आउट द लूप। ये डॉट प्रोडक्ट है, सबको जोड़ देंगे, कंटिन्यूअस समेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे लूप के ऊपर, तो ये जो आएगा, ये एम्पियर्स लॉ कहता है कि दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। सो यू कैन राइट क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल का मतलब मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डीएल इंटू व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। हम्म। बी और डीएल के बीच का एंगल है थीटा, सो mod of b into mod of dl into cos theta। सो ये करंट इनक्लोज्ड का मतलब क्या है, जो करंट ये एम्पीरियन लूप के अंदर है सर। अच्छा एम्पीरियन लूप के जो अंदर है, मतलब ये I1 I4 I3, हाँ। तो इधर करंट इनक्लोज्ड में सिर्फ I1 I4 I3 आएगा। हम्म। तो ये डायरेक्शन जो है वो तो I1 का है क्रॉस, I3 है क्रॉस, I4 का डॉट है पॉजिटिव, तो एक ऑपोजिट है, I4 का उल्टा है I1 I3 से, तो पॉजिटिव किसको लेंगे नेगेटिव किसको लेंगे,
तो किसी को भी ले सकते हैं। किसी को नहीं ले सकते हैं, किसी को भी लेंगे तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव किसी को नहीं ले सकते हैं चुनमुन, ये सब बताया नहीं गया है वहां पे। आपने ही तो बताया था कि क्रॉस और डॉट में से पॉजिटिव मतलब किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखते टाइम पे बताया था ना। ये एम्पियर्स लॉ में थोड़ा ही बताया था किसी को भी ले सकता है। वो तो दो वो तो दो वेक्टर था। वो तो वहां पे ये था, क्या बोलते हैं, वो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड था कि एक वायर की वजह से B1 आ रहा है, दूसरे वायर की वजह से B2 आ रहा है। तो दोनों का सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो किसी को भी बड़ा मान लो, किसी को छोटा मान लो। लेकिन यहाँ पे तो एम्पियर्स लॉ की बात हो रही है। ये तो सिंपल दो वेक्टर का एडिशन नहीं है, ये तो एक लॉ है। तो वो लॉ में करंट इनक्लोज्ड का साइन कैसे डिसाइड करेंगे, उसका वो वाले चीज से कोई थोड़ा ही लेना देना है। ठीक है, हम्म। तो कैसे लेते हैं करंट इनक्लोज्ड? वो राइट हैंड थंब रूल वाला है ना, जिसमें कर्ल करते हैं फिंगर्स, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे ये डीएल जो है, आपने मैंने बोला था कि आप डीएल कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, राइट? हम्म। तो हमने बोला था कि भाई डीएल का डायरेक्शन कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो मन करे वो एज्यूम कर लो, डीएल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया डीएल का डायरेक्शन किधर, क्लॉकवाइज एज्यूम किया। तो क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे तो आप जानते हो कि राइट हैंड के फिंगर्स को अगर क्लॉकवाइज कर्ल करें तो थंब किधर जाता है? नीचे। हाँ, C4 क्रॉस, C4 क्लॉकवाइज, राइट? हम्म। तो राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो किधर जाएगा थंब? क्रॉस। क्रॉस मतलब नीचे। इनवर्ड्स। तो इनवर्ड्स, तो जब आपने डीएल क्लॉकवाइज एज्यूम किया है तो क्रॉस वाला जो करंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? क्रॉस वाले को पॉजिटिव। हाँ, तो क्रॉस वाले को पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे करंट इंक्लोज्ड हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I4। सिर्फ क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। हाँ, क्लॉक अभी डीएल को मैंने बोला था ना कि आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी। हम्म। तो जब आपने डीएल क्लॉकवाइज एज्यूम किया तो C4 क्लॉकवाइज, C4 क्रॉस, क्रॉस वाले को पॉजिटिव लेंगे फिर। क्रॉस ओके। क्रॉस वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे और डॉट वाले को निगेटिव। और हम्म। अगर यही लूप रहता, लेकिन अगर आपने जो है, ऑपोजिट करंट मतलब एंटी अगर क्लॉकवाइज। यही लूप लिया लेकिन अगर आप डीएल लेते एंटी क्लॉकवाइज, हाँ यही लूप है। मान लो इधर क्या है, I1 I3 I4। अच्छा I3, सॉरी I4 डॉट है। I1 I3 क्रॉस है। हाँ I2 I5। हाँ तो देखिए, अभी सेम डायग्राम है, ठीक है। पर अगर आपने सेम डायग्राम में एग्जैक्टली नहीं बना पाया हूं, मतलब मोर और लेस वही लिया है। तो यहाँ पे अगर हम डीएल लेते क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, किधर लेते? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम डीएल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो इस केस में क्या होता कि C4 क्रॉस C4 क्लॉकवाइज, डीएल जो हम्म। है वो क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम डॉट करंट को पॉजिटिव लेंगे। डॉट करंट को पॉजिटिव लेंगे।
तो यहाँ पे करंट इनक्लोज्ड क्या लिखते हैं हम लोग? I4 minus I1 minus I3. करंट इनक्लोज्ड सिर्फ अंदर वाला लेंगे ना, हाँ. तो हो गया पॉजिटिव और -I1 -I3, राइट? Yes sir. तो एक बात बताइए, ये तो म्यू नॉट जो एम्पियर्स लॉ था, एम्पियर्स लॉ क्या होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। हम्म. तो अभी जो आपने करंट इनक्लोज्ड दिया, वो साइन बदल दिया ना आपने? Yes sir. साइन क्या कर दिया आपने? करंट का रिवर्स हो गया एग्जैक्टली। हम्म. पहले जो राइट हैंड साइड था वो ये था म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I3 माइनस I4। ये हो गया I4 माइनस I1 माइनस I3। राइट हैंड साइड क्या हो गया एग्जैक्टली? माइनस साइन आ गया यहाँ पे। Yes sir. तो क्या वो गलत हो गया क्या? मतलब गलत नहीं, मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पे RHS का साइन बदल गया, B डॉट dl वही रहेगा जो पहले आया था वो, या अलग हो जाएगा? सर ये जो पहले था वो ही रह जाएगा. जो पहले था, अच्छा वायर्स तो वही है ना, वायर्स हाँ. वायर्स तो वही है, आपने सिर्फ जो है वो डीएल का डायरेक्शन मन में एज्यूम किया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका राइट हैंड साइड का पोलरिटी बदल दिया। तो वायर्स जब वही है तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज, नहीं होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड जिधर होना चाहिए था वैसे ही है, हम्म. राइट? कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ नहीं है। होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो चेंज होगा या वही रहेगा? वो ही रहेगा. हाँ, वो ही रहेगा. वही अगर रहेगा, आप बोल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड वही रहेगा, तब तो मान लो वहां पे आपका करंट इनक्लोज्ड अगर 2 एम्पियर आ रहा था, तो वहां पे आप बोल रहे थे क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज म्यू नॉट इंटू 2, करंट इनक्लोज्ड का वैल्यू अगर 2 था तो। और अभी आप बोल रहे हो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू -2। तब तो गड़बड़ हो गया ना, एक ही चीज जो है वो दो अलग अलग पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव बोल दोगे एक बार नेगेटिव, कैसे हो सकता है? हम्म. हाँ, आप बोल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड नहीं चेंज हुआ, राइट हैंड साइड का साइन चेंज हो गया है, तो इक्वलिटी कैसे होल्ड करेगा फिर? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन बदल जाएगा, वो भी निगेटिव आ जाएगा। देखिए कैसे, मैग्नेटिक फील्ड वही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं. नहीं हुआ है। पहले आपने डीएल किधर लिया था? ऐसे लिया था क्लॉकवाइज, जी सर. तो पहले बी और डीएल के बीच में ये एंगल ये बन रहा था थीटा, हम्म. पर अभी जो बी और डीएल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, लेट अस कॉल इट एज फाई। तो फाई की वैल्यू क्या हो गया? 180 माइनस थीटा, है ना? मतलब पहले वाले फिगर में जब आप लिख रहे थे क्लोज्ड इंटीग्रल मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डीएल इंटू कॉस थीटा, तो पहले जो कॉस थीटा था वही अभी बी और डीएल के बीच का एंगल वही अभी कॉस फाई हो गया। क्या यस हो सर. गया? क्या हो गया? कॉस 5 फाई का वैल्यू कितना है? 180 माइनस थीटा। माइनस थीटा. और कॉस 180 माइनस थीटा आपको पढ़ाया था पहले, वो होता है कॉस माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. हाँ हाँ, तो इधर भी माइनस साइन आ गया ना एक एडिशनल। हम्म. और सब जगह क्या ऐसा ही होगा? सब जगह डीएल का डायरेक्शन बदल गया है, तो सब जगह ये. B और डीएल का बीच का जो एंगल होगा वो पहले जो भी एंगल रहा होगा वो अभी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे पहले अगर एंगल था 30 डिग्री तो अभी हो जाएगा 180 माइनस 30। पहले अगर एंगल था 20 डिग्री तो अभी हो जाएगा 180 माइनस 20। ठीक है? तो यस सब सर. जगह क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सब जगह माइनस 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 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एडिशनल माइनस आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी एक एडिशनल माइनस आ गया। तभी तो इक्वलिटी होल्ड करेगा ना। यस सर. आई बात समझ में? हम्म. सो
यहाँ पे क्या होगा कि रिलेशन वो वैलिड है, बस क्या है कि दोनों साइड एक एडिशनल माइनस आ गया है। डीएल का डायरेक्शन रिवर्स कर देने से दोनों साइड क्या आ जाएगा, एक एडिशनल माइनस। माइनस। माइनस माइनस कट करके तो सेम ही चीज रह जाएगा, तो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग करंट इन क्लोज का जब वैल्यू लिखेंगे तो उस समय कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने डीएल का क्या डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके हिसाब से। आई बात समझ में? जी सर। हम्म। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बी और डीएल के बीच में ये जो एंगल था, मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं इसको। ये वाला एंगल पहले थीटा था, तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये वाला एंगल अभी कितना हो गया, फाई इज 180 माइनस थीटा, है ना। हम्म। तो अभी बी और डीएल के बीच में एंगल क्या लेना है, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डीएल इंटू कॉस फाई, बिकॉज राइट नाउ द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज फाई। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये हो गया, तो ये हो गया। ओके ओके ओके। हम्म। और ये करंट इनक्लोज्ड आपने बोला कि ठीक है, जो वायर के अंदर है, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग। बताता हूँ, लेकिन पहले जो है वो एक काम करते हैं हम लोग, जो अभी देखा हमने वो नोट में लिख देते हैं, है ना। नोट में क्या होगा, इफ डायरेक्शन ऑफ डीएल इज टेकन क्लॉकवाइज, then cross current will be positive and dot current will be negative. But if direction of DL vector, हमारा ही वो ये हो गया था, वाईफाई से गलती का स्विच दब गया था, वाईफाई बंद हो गया था। तो ये लिख लीजिए आप कि अभी जो मैं लिखवा रहा था वो लिख दिया यहाँ पे, आप चाहे तो स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो वही जो अभी बताया वही लिखा है कि अगर डीएल वेक्टर, डीएल अगर आपने क्लॉकवाइज लिया है तो क्रॉस करंट पॉजिटिव हो जाएगा, और डीएल अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो डॉट करंट पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हम्म। उसके बाद ये रिजल्ट हो गया आपका एम्पियर्स लॉ का, कि फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी आर्बिट्ररी सेफ क्लोज लूप, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। इसको जो क्लोज लूप है जिसपे आप एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं, इसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डीएल को हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया है, तो कौन कौन सा, तो यहाँ पे करंट इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर इस फिगर के हिसाब से? I2 minus I3। हाँ, I1 प्लस I4 माइनस I3। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इनसाइड वायर्स की वजह से है या फिर सारे वायर्स की वजह से होगा? इस पॉइंट पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है एम्पियर्स लॉ में, ये मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू द इनवर्ड वायर्स और ऑल द वायर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड? सोर्स अंदर की वजह से होगा। हाँ, सभी की वजह से होगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द वायर्स, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स होगा, वेदर इनसाइड और आउटसाइड। हाँ, ये होगा कि जो वायर्स बाहर है ना,
ठीक है, जो वायर्स बाहर हैं, जैसे I5 बाहर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो है ही यहाँ पे, पर पर अगर हम उसका पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे ना, जैसे मान लो कि एक वायर है, आपको ऐसे समझा देता हूं, पहले अंदर वाला से लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायर है और वो है कहीं पे अंदर में, किधर है, अंदर में, ठीक है। हम्म तो ये बताइए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। concentric circles मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, concentric circles तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बना दें यहाँ पे, ड्यू टू दिस करंट I1 जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा, concentric circles हाँ। तो अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो आप ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होता है वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट होता है ना। हम्म तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो जैसे यहाँ पे टेंजेंट होगा, तो क्लॉकवाइज, जैसे क्रॉस है तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे टेंजेंट, मतलब ये वाला सर्कल पे टेंजेंट, ये B1, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा B2, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा B3, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा B4, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा, इधर देखो B5। सिमिलरली क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा B6। तो मैंने ये देखिए ब्लू वाला जो अपना लूप है, एम्पीरियन लूप कौन सा है, एम्पीरियन लूप कौन सा है, हेलो, एम्पीरियन लूप है ब्लू वाला जिसपे एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं। चिन्मुन आवाज आ रही है, म्यूट हो आप, हेलो, आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका जो ये है वो भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है जो ऑडियो वाला होता है, हमें भी शायद आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है क्या, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, चुनमुन आप लीव करके एक बार आके देखो, हेलो हाँ आप ठीक है, बीच में आवाज कहाँ चल गया था आपका, पता नहीं सर हम्म, पता नहीं कोई फ्लक्चुएशन हो गया इंटरनेट में अच्छा, तो इधर देखो, मुझे लगा कि दिल्ली से आवाज चला तो बीच में उधर यूपी में रोक लिया किसी गैंगस्टर वगैरह ने। तो देखो, तो आप अगर ध्यान से देखो, ये अपना लूप कौन सा था, एम्पीरियन लूप, ये ब्लू वाला। हम्म तो अगर आप ध्यान से देखो तो एम्पीरियन लूप पे जैसे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे देखो, जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया एम्पीरियल लूप के ऊपर, ये पॉइंट लिया, कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं, हम्म ठीक है। यस सर सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स, और डीएल का डायरेक्शन हम लोग तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो मान लो डीएल क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो डीएल जो है वो क्लॉकवाइज ले लिया, तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि सभी जगह पे बी और डीएल के बीच में एक्यूट एंगल बनेगा, ऐसा बन रहा है क्या, जी सर क्या सब जगह पे बी और डीएल के बीच में एक्यूट एंगल ही बन रहा है, हाँ सब जगह पे बी और डीएल के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एक्यूट एंगल बन रहा है, बहुत बढ़िया।
तो ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा कब? ऐसा कब होगा? जब ये करंट कैरिंग वायर एम्पीरियन लूप के अंदर है। जब ये करंट कैरिंग वायर एम्पीरियन लूप के अंदर अंदर है, है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल आप लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कि मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डीएल इंटू कॉस थीटा, सब जगह पे थीटा लेस देन 90 आ रहा है। अगर हमने डीएल को क्लॉकवाइज लिया है तो अगर थीटा लेस देन 90 आ रहा है सब जगह, देखो मॉड ऑफ बी जो होता है किसी वेक्टर का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ डीएल इज आल्सो पॉजिटिव एंड थीटा लेस देन 90, तो कॉस थीटा आल्सो पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। और सारे पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? एक पॉजिटिव ही आएगा। हम्म। और एम्पियर्स लॉ से ये आंसर कितना होना चाहिए? म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड क्या होना चाहिए? इक्वल। यस सर। और आपने अगर डीएल को लिया है क्लॉकवाइज, तो डीएल को क्लॉकवाइज लिया है, तो डीएल को अगर क्लॉकवाइज लिया है आपने, तो ये क्रॉस करंट है, सी फॉर क्लॉकवाइज सी फॉर क्रॉस, तो इसको क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। हाँ। म्यू नॉट इंटू करंट क्या हो गया? I1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, सब बढ़िया बढ़िया। ये चीज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ये वायर अंदर में है ना, जब ये एम्पीरियन लूप के अंदर में है ये करंट कैरिंग वायर, तो क्या हो रहा है कि सब जगह ये टर्म जो है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो सबको सब जगह ये वाला जो टर्म है मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डीएल इंटू कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव जुट करके पॉजिटिव ही हो जा रहा है। यस। आई बात समझ में? हाँ जी। अगर आप इसका उल्टा करते कि डीएल हम निगेटिव एज्यूम कर लें, सॉरी डीएल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लेते? डीएल अगर सब जगह आप एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेते, तो फिर क्या होता कि सब जगह बी और डीएल के बीच में एंगल बनता ऑप्टियूज। अगर हम डीएल एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेते तो सब जगह बी और डीएल के बीच में एंगल क्या बनता? ऑब्ट्यूज। ऑप्टियूज बनता। ऑप्टियूज बनता तो क्या होता? ये थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाता, कॉस थीटा निगेटिव हो जाता, तो कॉस थीटा निगेटिव हो जाता, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाता? ये निगेटिव, तो ये वाला वैल्यू हो जाता निगेटिव। इंटीग्रेशन में मतलब सबको जोड़ना, तो सारे निगेटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाता? निगेटिव। और अगर हम डीएल को एंटी क्लॉकवाइज मानते, सॉरी डीएल को एंटी क्लॉकवाइज मानते, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला करंट पॉजिटिव लेना चाहिए था ना। यस सर। ये क्रॉस वाला करंट क्या हो जाता फिर? नेगेटिव। निगेटिव। तो राइट हैंड साइड में भी निगेटिव आ जाता, और राइट हैंड साइड में निगेटिव आता, निगेटिव निगेटिव कट जाता, तो निगेटिव निगेटिव कट करके और जो है वो सेमी आंसर आ जाता। हम्म। सो कहने का मतलब ये है कि जब ये करंट अंदर में है तो क्या होता है कि ये वाला जो टर्म है वो सब जुट उसके सब जगह पे जो वैल्यूज है वो आइदर पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आएंगे, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीएल जो हमने एज्यूम किया है। लेकिन लेकिन अगर ये वायर एम्पीरियन लूप के बाहर है, अगर ये वायर कहाँ है? और ये उसके पास। अगर ये वायर एम्पीरियन लूप के बाहर है, तो इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ऐसे 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 ड्रॉ करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैं इस बार कुछ ही ड्रॉ करता हूं, ज्यादा में वो हो जाता है, कम हो जाता है पूरा, तो मैं कुछ ही ड्रॉ करता हूँ और सिर्फ एक साइड से ड्रॉ कर देता हूँ। एक काम करते हैं, सिर्फ एक साइड से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, सिर्फ एक साइड से ड्रॉ करते हैं। तो ये बताओ, ऐसे 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 फील्ड लाइंस है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इस पे टेंजेंट। हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? टेंजेंट। बहुत बढ़िया, इस पे टेंजेंट हुआ मैग्नेटिक फील्ड। इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 B3 B4, ऐसे करके हो गया। यस सर। हाँ ओके 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 ओके। अभी आप एक काम करो, इसको ना थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अरे यार क्या कर दिया, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते हैं।
हम्म। अब देखिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, ये किधर है? इधर, इधर है, जी सर। इधर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इधर। अच्छा, ये B5, B6, B7, B8, डीएल का डायरेक्शन है कुछ भी मान लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी मान लो आप। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी, जो आप बोलो, क्या मान ले? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मान लेते हैं, तो डीएल इधर हो गया क्लॉकवाइज, डीएल ऐसे हो गया क्लॉकवाइज। ये देखो, ये डीएल क्लॉकवाइज हो गया, ये डीएल हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। डीएल ऐसे हो गया क्लॉकवाइज। अब आप ध्यान से देखो, तो इधर एंगल कौन सा बन रहा है? ऑब्ट्यूज। हम्म। इधर एंगल क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज। इधर एंगल क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज। हम्म। इधर एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट। क्यूट। इधर एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट। हम्म। इधर एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट ही बन रहा है। यस सर। इधर एंगल एक्यूट ही बन रहा है। इधर ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन रहा है कुछ, और इधर जो है वो फिर से क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज बनेगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए, तो इधर क्या हो रहा है कि इधर एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज, सॉरी, हाँ क्या बोला, हाँ इधर एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज, और इधर एंगल बन रहा है एक्यूट। तो इसी के किसी पोर्शन में एंगल एक्यूट बन रहा है और किसी पोर्शन में एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो उससे क्या होगा कि कहीं पे जहां पे कॉस थीटा ऑब्ट्यूज बन रहा है वहां पे कॉस थीटा निगेटिव आएगा, और जहां पे यस सर। थीटा एक्यूट बन रहा है वहां पे कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। हम्म। तो कहीं पे ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, कहीं पे ये वाला वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, और सबको अगर जोड़ेंगे तो सब पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के जीरो हो जाता है। तो इसीलिए अगर ये वायर बाहर है, एम्पीरियल लूप के बाहर है, तो जो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल है वो कितने के इक्वल आ जाता है? जीरो। क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल हो गया मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डीएल इंटू कॉस थीटा। कहीं पे थीटा एक्यूट है, कहीं पे ऑब्ट्यूज है, सो कहीं पे कॉस थीटा पॉजिटिव है, कहीं पे निगेटिव है। सो ये वाला जो टर्म है वो कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव, वो सबको जोड़ेंगे तो वो जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वायर जब बाहर में है, एम्पीरियल लूप के बाहर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, लेकिन ये सारे बीडीएल कॉस थीटा को जोड़ते हैं तो वो जीरो आ जाता है। हम्म। आई बात समझ में? यस सर। तो सो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द वायर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड, बट जो बीड ऑफ बीडीएल कॉस थीटा को जोड़ते हैं तो उसमें सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन आता है जो कि जो वायर अंदर हैं। So B is net magnetic field due to all the current carrying wires. Current enclosed is the current enclosed by the Amperian loop. Ampere's law is valid only when electric field inside the loop remains constant with respect to time. शायद आपको ये पता नहीं होगा, थर्ड वाला पॉइंट नहीं सर। पता था क्या? नहीं। हाँ, ये क्या है ना, एम्पियर्स लॉ is valid only when electric field inside the loop remains constant with respect to time. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो टाइम के साथ, तो वहां पे ये एम्पियर्स लॉ फेल हो जाता है। और बाद में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में, वहां पे आता है एक नया लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। हम्म। तो उसमें हम लोग एम्पियर्स लॉ में करेक्शन करते हैं, और वो करेक्शन करके फिर वो उसको ऐसा बनाते हैं कि दैट इज वैलिड इवन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो हम लोग वहां के लिए छोड़ते हैं, वहां पे देखेंगे। एंड एक और पॉइंट है, इट इज वैलिड ओनली फॉर स्टेडी करेंट्स। व्हाट डू मीन बाय स्टेडी करेंट्स? स्टेडी करेंट्स का मतलब क्या कि दैट इज करंट इन द वायर शुड नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इट इज वैलिड ओनली फॉर स्टेडी करेंट्स।
ठीक है। स्टेडी करंट्स का मतलब करंट इन द वायर शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम्म, तो यही था एम्पियर्स लॉ में, ये सब आप नोट कर लीजिएगा बाद में। एंड जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ था, गॉस लॉ था, वैसे ही मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ की जगह बायट-सावर्ट लॉ, गॉस लॉ की जगह एम्पियर्स लॉ।